तो हेलो दोस्तों, हम वी आर बैक ऑन द चैनल एंड टुडे हम क्या करने वाले हैं। कल मैच है बहुत इम्पोर्टेंट इंडिया वुमेन्स के लिए। वर्ल्ड कप T20 आएगा। काइंड ऑफ सेमीफाइनल सेमीफाइनल का स्पॉट स्टेक पे है इस समय। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में कल होगा मैच और ये होगा एक महामुकाबला। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच की कहानी ऐसी है कि ये बहुत कठिन मैच बना देता है इंडिया के लिए। मैच जीतना वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। आज दिखा नहीं रहा ये। कल है ना, तो हो सकता है आज का जो मैचेस इतने फिक्सचर्स इंपॉर्टेंट देख लो। मैचेस नहीं दिखा रहा है। वर्ल्ड कप T20 आए होना शुरू। वो तो इतने सारे लाइव मैचेस अरे बाप होते रे, हैं ना। इधर यहाँ पे होम पे जाओ। इंडिया तो डाल एक देगा। बार मैच चालू कर लो फिर कोई दिक्कत इन नहीं। होम पे आओ तो। पर यहाँ आ जाएगा। इंडिया वुमेन मैच वुमेन अलग से रखते हैं ये। ऑस्ट्रेलिया वुमेन का मैच। और अब शुरू कर लो, अब बोल दो। सो हेलो गाइस, हम लोग यहाँ वापस आ चुके हैं अपने चैनल पे और आज हम लोग क्या करने वाले हैं। कल का दिन बहुत हमारी इम्पोर्टेंट विमेन है। क्रिकेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत डे है। इम्पोर्टेंट है। मतलब कि एक तरह से क्वार्टर फाइनल है हमारे लिए। हम्म। जिस तरीके से हम अभी मेंस इसके लिए बने, जिस तरीके से हम मेंस क्रिकेट टीम भी साउथ अफ्रीका से पूरी तरह से हारने के बाद हमारे लिए जो सेमीफाइनल से पहले का गेम जो हम वेस्ट इंडीज से ईडन गार्डन्स में हम्म। खेल रहे थे वो हमारे लिए क्वार्टर फाइनल हो गया था। और वहां पर तो हमारा ये था कि नॉट जस्ट वी हैव टू विन, वी हैव टू प्रे दैट उससे पहले जो गेम था वो उसको मतलब कि कौन सी टीम थी जिसको हारना था, वेस्ट इंडीज को हारना था साउथ अफ्रीका हम्म। से। तो हमारे पक्ष में चला गया था। उसके बाद हमने वेस्ट इंडीज को हराया था, उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल जीत गए थे और वर्ल्ड कप उठा लिया था। तो सेम उसी पैटर्न पर कल महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। हम्म। उनको ऑस्ट्रेलियन विमेन को किसी न किसी तरीके से हराना होगा। इफ नॉट देन फिर उसके लेकिन बाद हारने के बाद आपको उम्मीद लगा के बैठना होगा कि बांग्लादेश कुछ ऐसा मिरेकल कर जाए कि साउथ अफ्रीकन वुमेन को हरा दे। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि वो आपके हाँ, हाथ ये में तो है। नहीं है। और 99% वो में साउथ अफ्रीकन वुमेन ही नहीं, जीत जीत रही है। जाएगी। और तो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इंडिया जीत जाए और सेमीफाइनल में चली जाए। क्योंकि हाँ, काफी रन रेट का फायदा है इंडिया के पास। अगर हार गई फिर तो उम्मीद लगाना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये डिपेंडेबल वाला सिस्टम काम होता नहीं है। और ये भी है कि मेंस का मैच वेस्ट इंडीज के साथ था, इनका मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है जो हाँ, अभी तक एक भी नहीं जीती। तो जितना गैप उन टीमों में था उतना गैप उतने इन टीमों यहाँ में पे या भी है। उससे ज्यादा ही है। क्योंकि वेस्ट इंडीज को मेंस क्रिकेट में हम्म। काफी टीमों को हराती है। और T20 क्रिकेट तो वेस्ट इंडीज को कभी हल्के में किसी टीम को लेना नहीं हम्म। चाहिए। लेकिन ये जो दो टीमों का मैच है, इंडिया विमेन और ऑस्ट्रेलिया विमेन, पर्सनली ऑस्ट्रेलिया विमेन का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी भारी है है। विमेन्स क्रिकेट में, किसी भी टीम के हम्म। सामने अभी हम फेवरेट कंपैरिजन होती है। करेंगे, देखेंगे कि कैसे भारी है। और क्योंकि ऑस्ट्रेलियन विमेन, चूंकि इस बार इनकी नई कैप्टन भी है इसके हम्म। क्या कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की मोलिन्यूक्स। लेकिन उसके बाद भी ये कहीं से भी कम हल्की नहीं। टीम लग नहीं रही है। कप्तान कोई भी हो जाए, प्लेयर इनके नए आ जाए पुराने आ जाए, दे आर ऑलवेज हियर टू डोमिनेट। हियर मीन्स कि हम्म। वर्ल्ड कप में हमेशा डोमिनेट करने आते हैं। और ऑस्ट्रेलियन विमेन, मतलब विमेन क्रिकेट में जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट है वो काफी गैप बनाकर चलती है बाकी टीमों से। इंग्लैंड इज क्लोज, देन इंडिया इज क्लोज, मतलब कि पीछे आती है उसके, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका, फिर न्यूजीलैंड, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे चलती है। तो कुल मिला के हमारी विशेष तो है कि इंडियन विमेन ही जीते। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि स्टैट्स क्या कहते हैं, प्लेयर की हम्म। फॉर्म क्या कहती है, एक्चुअली एनालिसिस करने पे क्या होता है। बाकी ऐसे हम्म। तो इंडिया ही जीते। लेट्स सी व्हाट बट इज ऑन द पेपर। बट सबसे पेपर में पहले तो इंडिया का ये पहला T20 आई मैच होगा, कोई भी इंटरनेशनल मैच होगा जो इंडिया मतलब कोई भी T20 आई इंटरनेशनल मैच होगा जो इंडिया पहली बार लॉर्ड में खेलने जा रही है। T20 आई, आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। डोंट यस। सॉरी, ऐड थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो इंटरनेशनल। कैसा होता है, कैच पकड़ना वैसा हाँ, होता है थोड़ा। वैसे इंडिया वुमेन्स पहली बार खेल रही लॉर्ड्स में, ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स खेल चुकी है और मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स एक ही मैच खेली है और इंग्लैंड के साथ खेली है जो हार चुकी है ऑस्ट्रेलिया। लॉर्ड्स में हारी हुई है। अच्छा। लेकिन एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया को खेलने का। बाकी अभी हमारे पास थोड़ा सा हमारे ही फेवर में है, हाँ। इसलिए है क्योंकि हवा थोड़ी सी पास्ट में। इंडियन विमेन के तरफ भी हम्म। बह रही है। क्योंकि अभी हमने देखा कि एक आइकॉनिक मैच वहां पर हम्म। वानखेड़े में 2025 के
ओडीआई उसमें वर्ल्ड कप ओडीआई में वर्ल्ड जीते। कप में जीता। उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में सेमीफाइनल में जमीमा की इनिंग बहुत तगड़ी हम्म थी तो वहां जीता। उसके बाद हम सीरीज भी टी सीरीज भी जीत ट्वेंटी गए। में ऑस्ट्रेलिया से जीते हैं। बाकी आपको इस रिकॉर्ड से लग रहा होगा कि मतलब दो मैच पिछले 5 मैच में जो है इंडिया विमेन ऑस्ट्रेलिया विमेन टीम फॉर्म हम 2 मैच हारे हैं हम्म और ऑस्ट्रेलिया 5 मैच जीतते पांचों हुए आ जीत रही है गए। अपने। बट जो हमारा ये है ना कि इंडिया वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन हेड टू हेड 7-3। तो ये 7-3 इसमें आप नहीं है। देखेंगे कि जो दो हमारी विन है वो हम्म रिसेंटली ही आई है। उससे पहले तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का ही डोमिनेंस था। हम्म बट दैट टू विन जो हम लोग रिसेंटली लिए हैं और सबसे ज्यादा जो हमारे को ये पॉजिटिव रख रहा है वो दैट सेमीफाइनल जो हम हाँ, अभी जीते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है लास्ट 10 मैचेस मैंने और पीछे जाके स्टैट्स देखे, उसमें दिख अच्छा। रहा है हमें लास्ट 37 जो मैच हुए हैं उसमें से 27 ऑस्ट्रेलिया जीती है। और और ये सारे के सारे सिर्फ T20 मैचेस। 27 जीती और 27। बचे हुए 9 इंडिया। 27 बचे हुए, 10 में से 9 इंडिया और एक टाई। यही है। लेकिन अच्छा। बात ये है कि जो दो मतलब जो लेटेस्ट मैचेस हैं वो इंडिया जीती हुई आई है लगातार। हाँ ये सीरीज जीती हाँ, है सीरीज जीती और है और प्लस वहां पे सेमीफाइनल भी। सेमीफाइनल जीती है, तो काफी मोमेंटम है इंडिया के पास। तो क्या ये कैपिटलाइज कर पाएंगे इस मोमेंटम पे, या फिर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा एज ऑलवेज फिर से भारी ना हो जाए? विन बाकी परसेंटेज 90%। हाँ मतलब कि ऑस्ट्रेलियन वीमेन तो आर वेरी डोमिनेंट इन मतलब कि वीमेन क्रिकेट। तीसरी चौथी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। हम्म बाकी अब ऐसे आ जाते हैं कि ऑन द पेपर्स जो प्लेयर्स हैं उन पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन वीमेन की बात कर लेते हैं। इनमें प्लेयर हैं कि इनकी एक जो विकेट कीपर है बेथ मुनी कमाल की बैट्समैन है। उसके बाद लिचफील्ड। इनको कहा जाता है कि जैसे कि अलीसा हीली अभी मूनी उससे पहले एक प्लेयर थी इनकी और ऑस्ट्रेलिया की लेजेंडरी। उसके बाद अगर कोई ऑस्ट्रेलियन वीमेन को सर्व करेगा तो वो लिचफील्ड फीबी लिचफील्ड के लिए बोला जाता है कि फीबी लिचफील्ड इज गोइंग टू बी द न्यू सुपरस्टार ऑफ ऑस्ट्रेलियन वीमेन क्रिकेट। अच्छा, वो सुपरस्टार से मैं कहना चाहूंगा सबसे बड़ी एक चीज और है क्या कि इस बार अगर हम स्टैट्स देखें, स्टैट्स वगैरह रैंकिंग्स वगैरह इसमें इस यहाँ पे आ जाएंगी इनकी। क्या कौन सी रैंकिंग देखना चाह रहे हैं? मतलब चलिए कोई भी देखें, जैसे मैंने देखी तो मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया का कोई भी नाम नहीं है किसी भी रैंकिंग में इस समय की, जो मतलब जैसे चलती नहीं है कि वर्ल्ड कप में किसने सबसे ज्यादा आगे रन अच्छा चल रहा वर्ल्ड कप है। स्टैट्स हाँ, में कि सबसे ज्यादा रन सबसे तो ज्यादा इन सब विकेट। में किसी की ऑस्ट्रेलिया का नाम नहीं आ रहा है, सिर्फ काम दिख रहा है उनका, तो लगातार एज ए सारे मैच टीम जीते। खेल रही है ना। हम्म सारे लोग वो वही कर कि रहे हैं एज अ चिपिंग कर टीम रहे हैं प्रॉपर मेन मौके पे तो। प्रॉपर टीम गेम खेल रहे हैं, कोई भी बैट्समैन आगे नहीं है, कोई भी बॉलर आगे नहीं है। बाकी इनकी प्लेयर अलीसा पेरी इनके बारे में बात करने से की जरूरत है नहीं। इनके तो कई रिकॉर्ड हैं ये लाइक हम्म हर स्पोर्ट्स में अच्छा है। ऑस्ट्रेलियन विमेन क्रिकेट की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर में से एक है। एलिसा ही उसके दिखा रही बाद थी। नहीं है वो रिटायर्ड अच्छा, है रिटायर हो भाई। गई ना, वही तो। गार्डनर अच्छी ऑलराउंडर हैं। उसके बाद सदरलैंड अच्छी अच्छी ऑलराउंडर हैं। किंग इनकी ये ऑलराउंडर लिखा है लेकिन मेरे बॉलर है। हिसाब से ज्यादातर ये स्पिन करती हैं लेग स्पिन। उसके बाद इनकी जो लेफ्ट आर्म शायद वो करती फिंगर स्पिनर है मोलिन्यूक्स। ये इनकी कैप्टन अच्छा। है और पहला वर्ल्ड कप में कप्तानी कर रही हैं। इनकी कैप्टनसी समझ में आ नहीं रहा है क्योंकि ये काफी एक्सपीरियंस लग रही है। और मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था कि इन्होंने सोफी को मोलिन्यूक्स को मतलब कि कैप्टन बना दिया। मेरे लिए तो और भी कई सारे ऑप्शन थे। हो सकता है कि पेरियप ज्यादा सर्व न करें या हो सकता है रिटायरमेंट के करीब हो तो इसलिए उनको ऑलराउंडर नहीं बनाया गया। बट फिर भी गार्डनर कैप्टन बन सकती थी मेरे हिसाब से। तालिया मैग्राथ भी कि मतलब मुझे पता नहीं इनका कितना के ज्यादा फॉलो तो क्या अब आजकल हो रहा है विमेन क्रिकेट। वैसे तालिया मैग्राथ भी अच्छी ऑलराउंडर है नीचे से अच्छी हिटें मार लेती हैं। उसके बाद ग्रेस हैरिस आरसीबी में भी आपने इनको ओपन करते हुए देखा है लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट इनको नीचे खिलाती है। उसके बाद शूट ये भी अच्छी बॉलर है। तो कुल मिला के ऑस्ट्रेलियन विमेन टीम एक बैलेंस टीम है। जैसा कि आपको वर्ल्ड कप के स्टैट्स में भी पता चल रहा होगा कि ऊपर इनके कोई भी बड़े नाम मतलब कि कोई भी नाम नहीं है कि मोस्ट रन्स या मोस्ट विकेट में। हम्म बट एज अ टीम ये कंप्लीट होकर खेल रही है। और वन साइडेड ये अभी तक इनको कोई टीम चैलेंज नहीं करी है। इनका जो सबसे बड़ा मैच अभी तक ये खेली इस वर्ल्ड कप में दैट इज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो वो गेम भी ये बहुत आसानी से जीत गए थे। अब देखना होगा कि इनका जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट गेम है। हालांकि उनके लिए तो लगभग डेड रबर मैच ही है क्योंकि वो क्वालिफाई हो गई हैं। लेकिन देखना है कि अब इंडिया कैसे चैलेंज करती है ऑस्ट्रेलिया को और क्या ऑस्ट्रेलिया को इंडिया हरा पाएगी क्योंकि हराना तो पड़ेगा अगर आगे जाना है तो। हम्म बाकी हम देख लेते हैं कि हमको किनसे कल उम्मीद करना है कौन है हमारी टीम में। सफाली वर्मा
होप्स हो कि कल वही वो तेज स्टार्ट करें जो अभी तक के वर्ल्ड कप में वो करते हुए आ रही हैं। और और उसके बाद इनके साथ जो ओपनर हैं स्मृति मांधना, ऐसे तो मानता हूँ। वंस अगेन आई एम होपिंग कि स्मृति मानना मुझे गलत प्रूव करें और एक बार फिर डू और डाई मैच में स्मृति लेकिन मानना परफॉर्म ऑस्ट्रेलिया के करें। खिलाफ वर्ल्ड कप में एक ही मैच जीती है इंडिया। अ, एक 2018 में, वो भी स्मृति मानधना की 83 की का। हाँ तो बस मतलब वही तो बोल रहा हूँ, मुझे गलत करते हुए स्मृति मानना एक बार फिर कोई अच्छी इनिंग खेल जाए और मुझे गलत साबित कर दे एट द एंड, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद जमीमा, जमीमा जैसे पिछला वर्ल्ड कप उनका फीका जा रहा था 25 वाला, ये वर्ल्ड कप भी उनका अभी तक फीका गया है। तो उम्मीद करते हैं कि फिर कोई ऐसी इनिंग आ जाए जिससे, लेकिन हर लाइन में उम्मीद करते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि बस हम उम्मीदों पे जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारी टीम में है दम, लेकिन हमको बेस्ट गेम बेस्ट गेम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने अगर फिर से वही गलतियां करी, उनके प्लेयर्स के कैचेस छोड़े, मिस फील्डिंग करी, गलत रिव्यूज लिए, और अगर हमारा मिडिल ऑर्डर बाउंड्रीज नहीं खोज ढूंढ पाया, बॉलिंग में अगर हम महंगे साबित हो रहे हों, तो फिर हम हार जाएंगे। फिर हम यही कहेंगे कि कोई मिरेक्कल हो जाए, मिरेक्कल हो जाए। अगर कंप्लीट टीम गेम हम देते हैं, सबसे पहली चीज तो इंडिया को ये करना है कि कैच नहीं छोड़ना है, और मतलब फील्डिंग में तो चुस्त दुरुस्त रहना है, बॉल आए तो एकदम पकड़ना है उसको और तुरंत थ्रो करना है, ताकि जो क्रीज पे बैट्समैन सॉरी क्रीज पे जो बैटर खड़ा हो, उसके कानों तक आवाज जाए कि हाँ वहां पे एक फील्डर है इंडिया का, उसके हाथों में बॉल जाए तो 2 रन नहीं भाग सकते, सिंगल ही लेना है, नहीं तो फिर रन आउट होने के चांसेस है। तो कुछ ऐसा सा माहौल क्रिएट करे, प्रेशर बनाया ऑस्ट्रेलियन वीमेन पे, क्योंकि अगर उनके पे प्रेशर नहीं बनेगा तो इतनी आसानी से मैच आपसे दूर ले जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप वही सर झुकाकर निकलेंगे वहां से, और फिर अच्छा नहीं लगेगा कि इधर हम बात कर रहे हो कि आप क्या क्या गलतियां करी। तो इनके जो कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, इनका हो सकता है T20 में लास्ट गेम भी हो सकता है अगर गंदा खेल गए तो इनको भी चिप इन करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी भी वो इनिंग आ नहीं रही है, रन अप ऑल टाइप खेल रही हैं, जो कि T20 में एकदम बेस्ट इनिंग है। अगर आपका कोलैप्स ना हुआ हो तो मिडिल ऑर्डर में आप खेलती हैं, ऊपर से स्टार्ट अच्छे मिल जा रहे हैं, उसके बाद आप रन अप ऑल खेल के जा रही हैं, कोई फायदा नहीं है वैसी इनिंग का। ऋचा घोष, अब 2 मैच हो गए हैं उनके ठंडे, अब उनसे स्ट्रॉन्ग फिनिश की उम्मीद हम कर रहे हैं। यास्तिका भाटिया, अब हो सकता है टीम कल चेंज कर जाए, इनको नंबर 3 पे ना भेजे, लेकिन अगर जा रही हैं यास्तिका भाटिया नंबर 3 पे खेलने तो एंकर करें, लेकिन जब जल्दी विकेट गिरे तो, लेकिन जब अगर मोमेंटम बना हुआ है तो वहां पे 18 में 20, 18 में 21 टाइप की इनिंग खेल कर आने की जरूरत नहीं है। दीप्ति शर्मा, अभी तक तो इनका इंडिया के मतलब इस टीम में दीप्ति शर्मा ही जिनका अभी तक बहुत अच्छा वर्ल्ड कप इनका और सफाली का जा रहा है, तो दीप्ति शर्मा से मैं होप करता हूँ कि इनका एक महंगा स्पेल आ गया है पिछले गेम में। अब इनका कोई मतलब पिछले के पिछले गेम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब इनसे उम्मीद है कि अच्छी बॉलिंग करेंगी, जिसके लिए जानी जाती है। राधा यादव से मैं उम्मीद करता हूं कि क्या जैसी था वो सॉरी। फील्डर हैं वैसी फील्डिंग करें इस वर्ल्ड कप में, जैसी वो दिख रही हैं हम्म। वैसी ना करें, क्योंकि पिछले राधा मैच में यादव, बॉलिंग तो अच्छी करी थी, फील्डिंग हाँ, खराब करी थी। क्योंकि राधा यादव को मैं तो मानता था कि अपनी टीम की वन ऑफ दी बेस्ट फील्डर है, लेकिन पिछले 2 मैचों में वो निराश किया है, काफी हताश किया है। उसके बाद श्री चरनी, हाँ मैं तुमको एक रिकॉर्ड बता, श्री चरनी ने हम्म। इंडिया की तरफ से एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो श्री चरनी इज गोइंग टू बी प्लस पॉइंट फॉर इंडिया। उसके बाद रेणुका सिंह ठाकुर खेलती हैं, अरुंधति रेड्डी खेलती हैं, जो भी कल आपको मैचअप खिलाना है, जो भी टीम कोच डिसाइड करे, कैप्टन डिसाइड करे, बस एक चीज का ध्यान देना है कि ये मैच आपके लिए सेमीफाइनल से पहले क्वार्टर हम्म। फाइनल समझ के खेलना है, और इज गोइंग टू बी योर डू एंड डाई मैच। आप पूरा वर्ल्ड कप आपका नॉकआउट वर्ल्ड कप हो गया है। आपको अब हर वर्ल्ड कप में मतलब कि हर वर्ल्ड कप के इस वर्ल्ड कप के हर एक गेम में अब आपको जीतना है अगर आपको ट्रॉफी उठानी है। और ऑस्ट्रेलिया को जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हो सकता है 2 बार हराना पड़े, तो हम्म। पहली बार आप जाइए पूरे जज्बे के साथ और हरा के आइए। हराने की कोशिश करिए, और मुझे उम्मीद है कि आप हरा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं हरा सकते, क्योंकि आपने ऐसा कर दिखाया है पीछे अभी 2025 के सेमीफाइनल में। तो हमको उम्मीद है कि फिर वैसा ही कुछ रिपीट होगा, फिर हो सकता है कोई प्लेयर अच्छा, मतलब सभी को अच्छा खेलना पड़ेगा, वो एक प्लेयर पे डिपेंड रहने वाली हम्म। बात नहीं है। नहीं तो वो तो ठीक है, उसमें कैचेस भी छूटे थे और ऐसा कुछ भी हुआ था, लेकिन हम्म। इस गेम में सबको चिप इन करना पड़ेगा। बाकी लेकिन हमारी तरफ से सारी शुभकामनाएं हैं और वेल विशेस हैं, पूरे इंडिया की वेल विशेस हैं एक्चुअली, इंडियन वुमेन के साथ, ताकि वो कल के मैच को
याद खूब कंफर्टेबली जीत जाएं। हम तो यही विश करते हैं कि ज्यादा लड़ाई लड़ाई ना हो, खूब कंफर्टेबली जीतें। लड़ाई और उड़ाई इन द सेंस ज्यादा फंसे ना मतलब मैच। फंसे ना, मैच ना फंसे। जैसा भी राइट हो राइट। अच्छा गेम तो होने वाला है, क्योंकि इंडिया मैच तो अच्छा हो ही इतना जाएगा। पीछे नहीं है ऑस्ट्रेलिया से टैलेंट हम्म वाइज। कंपिटेटिव टीम है इंडिया भी, तो मुझे जो पर्सनली बोलता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया वीमेन का कैंपेन कोई रोक सकता है तो इंडिया वीमेन या इंग्लैंड वीमेन में से ही कोई रोक हम्म। सकता है। क्योंकि साउथ अफ्रीकन वीमेन में भी मुझे दो ही तीन प्लेयर लगते हैं जो, एक काफ तो हमारे खिलाफ खेल के अच्छी प्लेयर है, ऑलराउंडर, एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर। और उनकी एक जो ओपनर है लॉरा। और बस वही दो तीन प्लेयर ही लगते हैं साउथ अफ्रीकन वीमेन साउथ में। बाकी हमारे टीम में तो सारे सारे ही प्लेयर हैं। ही अच्छे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। उम्मीदें तो सभी से हैं, बस सब अच्छा खेलें और सबके दिन कल सही रहे, कुछ गलती ना हाँ, हो। वैसा लग कि बल्ला फंस गया तो रन हम्म आउट हो गया, जैसे दीदी हरमन दीदी के साथ होता आता है। हम्म। से वहां सेमीफाइनल में 22 की बात है, तो वैसा कुछ ना हो। बाकी लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड है तो देखने का भी मजा आएगा, होप सो इनको ओ खेलने का भी क्रिकेट मजा है। देखते हैं कल क्या होता है। और कल वही टीम जीत रही है जो गलतियां कम करेगी। हाँ ऑस्ट्रेलियन वीमेन तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी गेम में गलती ज्यादा करती है। हाँ। बट हो सकता है मैंने तारीफ कर दी तो अब ऑस्ट्रेलियन वीमेन कल आपको एकदम ही खराब खेलते हुए दिख जाए। हो बट सकता है कल उनके लिए इम्पोर्टेंट गेम ना हो तो वो थोड़ा ढील छोड़े और लेकिन यहाँ से हम एडवांटेज ले लें उस चीज का। लेकिन इंडिया लेकिन वीमेन को गलती जीरो करनी है, लेकिन कम ऑस्ट्रेलिया से भी कम। कम से कम अपना ये वार्म अप मैच और प्रैक्टिस मैच की तरह से पूरा जान लगा के खेलेगी। वो भी देखना चाहेंगे कि कैसे हो सकता आगे है। परफॉर्म करना है, क्योंकि इंडिया इज अ कॉम्पिटिटर भाई। इंडिया ने अभी उन्हें ओडीआई वर्ल्ड कप में हराया है, अभी टेस्ट सीरीज हराई है, तो वो पूरी जान लगा के ही खेलेंगे कि भाई इनसे नहीं जीतेंगे तो आगे फाइनल में किससे खेलेंगे, उससे कैसे जीतेंगे। तो तो दोनों ही को कंपटीशन है, देखते हैं क्या होता है। कुल मिला के हम लोग के लिए कल डू और डाई गेम है बस। हाँ, सिंपल से शब्दों में अगर देहाती हमें भाषा तो में जीतना बताएं ही है। तो कल का मैच हमको जीतना है, ऑस्ट्रेलिया जीतना है। नहीं भी जीतेगी तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम्म लेकिन आपको जीतना है अगर इस वर्ल्ड कप में बने रहना है, क्योंकि हम्म। साउथ अफ्रीका, आप ये मान के चलिए कि बांग्लादेश से नहीं आ रही है। और ऐसा मानकर ही आपको ग्राउंड पे उतरना है, तभी आप इस वो गेम को नहीं जीतने हारेगी वाले हैं। नहीं, बांग्लादेश से तो नहीं हारेगी। हाँ, तो आपको ये बांग्लादेश गेम जीतना है। पाकिस्तान से लड़ रही थी, तो आपको नहीं आना है। साउथ अफ्रीका से तो नहीं जीत रही। तो बाकी बाकी आपको नहीं जीतना है। बाकी देखते हैं। इंडिया की कल रीसेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो क्या वो जीतती है। और कल ग्राउंड भी बड़ा स्पेशल है, होम ऑफ क्रिकेट है और पहली बार इंडिया का गेम है। देखने में बड़ा मजा आएगा। आप कमेंट में अपने प्रेडिक्शन भी बताना है इसके बारे में। और बाकी कल इंडिया आयरलैंड का भी दूसरा गेम है, तो हाँ, ये भी ये भी कर अब लेंगे देखने कवर। लायक है, अब ये भी देखा जाएगा कि कल क्या होता हाँ, मतलब कि ठीक है, लेकिन मेरा ज्यादा मेजर फोकस कल के में उसी पे है। रहेगा, वो जो हमारा गेम है और विमेन आज जैसी वाला। परफॉर्मेंस वुमेन्स दे रही है इनकी, मुझे लगता है इन्होंने उनसे सीख काफी लिया वो है, ले लिया है, मोटिवेशन ले लिया है। मोटिवेशन ले लिया है। बाकी इंडिया आयरलैंड ये तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि कल वन साइडेड वन इंडिया ही साइडेड इंडिया जीतेगी। जीतेगी। जीतना भी चाहिए, लेकिन आयरलैंड हैज प्ले आउटप्लेड अस इन फर्स्ट गेम। होप्स हम्म हो कि इंडिया दूसरा गेम जैसा सबको उम्मीद है हम्म वैसा खेलकर आ जाए, और कल हो सकता है वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो जाए। तो देखते हैं कि इस मैच में भी क्या होता है। हालांकि इस सीरीज का कोई हाइप नहीं था, दो मैच का था, हमको ऐसा लग रहा था बस उनकी हम क्रिकेटिंग टर्म्स में कुछ बिजनेस कराने जा रहे हैं, कुछ पैसा दिलवाने जा रहे हैं उनकी मैनेजमेंट को, उनकी क्रिकेटिंग बोर्ड को। लेकिन हमें बट पता पहले चल गया। गेम में उन्होंने हमें और हमारे मुझे कुछ लगता है कि खामियां हो बता सकता दी। है कि हम भी कहते हैं, हम इतने कॉन्फिडेंट हैं तो टीम में भी तो होगा कि भाई आयरलैंड से ही तो खेले जा रहे हैं। हाँ, मतलब तो क्या हो माइक जाता पे है। कप्तान कितना भी आके बोले कि हमको किसी टीम को हल्के नहीं लेना है, लेकिन हाँ, टीम में एक माहौल तो होता है होता है कि कि भाई आयरलैंड का आयरलैंड ऐसा ही ऐसी है। मैच है। या जब बड़ी टीम के साथ खेलो तो टीम का माहौल हम्म, कुछ और होता है। तो हमेशा ही होता है कि ज्यादा अगर चढ़ता है दिमाग पे तो थोड़ा तो कुछ ना कुछ होके नीचे आ जाता है। अब आ तो गए होंगे तो कल का मैच देखिएगा, ठीक है, फिर आसानी हारना से जीत जरूरी जाएंगे। था। आपको एक चीज और बता दूं, जब हम 2024 का वर्ल्ड कप जीते थे तो हम्म उसके बाद हम अगली सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला मैच हारे थे, शुभमन गिल जब एज ए कैप्टन बने थे हम्म 2024 जीतने के बाद। और इस बार भी 2025 का 2026 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम उसके जस्ट बाद अपनी पहली सीरीज में एक छोटी टीम आयरलैंड से पहला मैच हार चुके हैं। तो हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट कर दिया है। अब आपको रिजल्ट भी पता है कि 2028 में फिर हम्म। क्या होने वाला है। तो लेट्स सी। अब बाकी रही बात और क्या चल रहा है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का भी देख लेते हैं। हाँ, ये जो इनका क्या चल रहा है। बाकी ये जो इनका टेस्ट मैच चल रहा है इस इंडिया ये ये है है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने फिर से 400 छोड़ी, नहीं चाहते हैं इस बार न्यूजीलैंड की मतलब थोड़ी हालत खस्ता है। मतलब कि इंग्लैंड जब बैटिंग करने आती है, आपको वहां से शायद नहीं बताया गया हो, तो इंग्लैंड जब बैटिंग करने आती है पहली इनिंग में, तो इनका जो ओपनर होता है, इनकी बात तो कर लिए थे, तो जैकब बेथल जितने पे थे 72 पे, तो 74। 74 पे आउट हो गए। जो रूट भी रूट भी 21 से 21 पे आगे आता बढ़ नहीं पाए। मैंने बोला था कि जो रूट अब इस पिच पे तो मारेगा ही, लेकिन जो रूट मेरी प्रिडिक्शन की वजह से 21 पे ही आउट हो गए। हैरी ब्रूक
इनकी यही आदत है कि ये 50 55 60 तक तो अच्छा खेलते हैं, फिर उसके बाद अपना विकेट थ्रो करके चले जाते हैं। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ हैरी ब्रूक मतलब आगे आने वाले टाइम में अच्छा करेंगे, लेकिन हैरी ब्रूक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड को जो मिला है इनका यंग टैलेंट, हैरी ब्रूक इज द वेरी गुड, जो भी खोज कह लीजिए या एडिशन कह हम्म। लीजिए, बहुत अच्छा एडिशन है हैरी ब्रूक इंग्लैंड की क्रिकेट में। अब तो व्हाइट बॉल के ये रेगुलर कैप्टन भी हैं बटलर के बाद। बेन स्टोक्स का फिर से जेमी बेन स्टोक्स हो स्मिथ गया। जेमी स्मिथ पिछले मैच में इन्होंने डेब्यू कराया था विकेट हम्म। कीपर को, इस मैच में हटाया। जेमी स्मिथ रेगुलर विकेट कीपर के साथ है, कोई खासा प्रदर्शन नहीं, 12 बॉल में 1 रन। बेन स्टोक्स अब कैप्टन नहीं है तो बैटिंग क्यों करें। 33 बॉल में 15 रन मार के आउट हुए। फोक्स ने बोल्ड किया, फिर उसके नीचे ज्यादा कुछ ऐड हो नहीं पाया। और ये नाथन स्मिथ इनके अच्छे बॉलर अब साबित हो रहे हैं। इन्होंने 4 विकेट लिया। और की याद होगा, लंबे हाइट से 6 फुट प्लस है, अच्छी बॉलिंग, विराट को भी परेशान किया था सीरीज में। 3 विकेट लिया इन्होंने। उसके बाद 3 विकेट फोक्स ने लिया है। उसके बाद जी न्यूजीलैंड आती है दोबारा बैटिंग करने, तो टॉम लेथन पिछले मैच के सेंचुरियन और डेवन कॉनवे पिछले मैच के सेंचुरियन, दोनों को आर्चर आउट करते हैं। उसके बाद निकल्स को आउट करते हैं एटकिंसन 16 रनों पे। रचिन रविंद्रा 41 रनों पे खेल रहे हैं और टेरी मिचेल 15 रनों पे खेल रहे हैं। तो कुल मिला के आर्चर ने दूसरे इनिंग में स्पेल की शुरुआत बहुत शानदार करी। कॉनवे को कई सारे और वो मारे, बाउंसर मारे जो उनके हेड के पास से गए, हेड को भी लगे। एट द एंड उन्होंने दोनों ओपनर को आउट कर दिया। एटकिंसन ने भी 1 विकेट लिया। अब देखना होता है कि न्यूजीलैंड कितने रनों का टारगेट एक बार फिर इंग्लैंड को देती है। और इंग्लैंड, एज वी ऑल नो, बेस्ट बॉल देखते हैं इंग्लैंड कैसे जाती है चेस करने। तो ये टेस्ट मैच भी आखिरी दिन तक जाएगा ऐसा लग रहा है। और इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग एंड ऑफ दिस टेस्ट मैच। ये भी इंटरेस्टिंग होगा और ये शायद सीरीज का लास्ट मैच है। तो देखते हैं, मतलब कि अगर ये न्यूजीलैंड जीती तो फिर न्यूजीलैंड के यहाँ 2-1 से जीत जाएगी सीरीज। अगर इंग्लैंड जीती तो इंग्लैंड 2-1 से जीत जाएगा। एज ए इंडियन सपोर्टर मैं तो चाह रहा हूँ इंग्लैंड जीते ये मैच। बट अभी तक के हिसाब से तो न्यूजीलैंड ही गेम में आगे दिख रही है। अगर कहीं न्यूजीलैंड जल्दी 100 150 पे ऑल आउट ना हो जाए तो न्यूजीलैंड ही इस टेस्ट की भी फेवरेट दिख रही है। तो बाकी ये था जी हमारा जो भी नेक्स्ट। मैच चल रहा है इस पे बात। हम्म। और तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मैच है जो हमने छोड़ा है। बाकी हम हम्म। आज थोड़ा सा अलग स्पोर्ट टाइप कुछ देखने लग गए थे, वॉलीबॉल वॉलीबॉल। वगैरह थोड़ा सा देखे थे, काफी मजा आया। खैर हम तो आप सेमीफाइनल में हार बताइए गए। कि एक चीज बताइए कि आपको अगर क्रिकेट के साथ वॉलीबॉल या और मैं और स्पोर्ट्स के बारे में भी जानकारी चाहिए हो तो हम दें, हाँ, क्योंकि हम देख रहे क्योंकि हैं। हम इंटरेस्टेड हैं, हम तो देख रहे हैं मैच। क्योंकि मजा आएगा मतलब आज की ठीक है, मैच में। वॉलीबॉल मैच तो अब इंडिया बाहर हो गई है खैर, लेकिन यूट्यूब हम्म। पे तो फ्री में ही लाइव आ रहा था। बाकी अहमदाबाद में चल रहा है लीग। बाकी ठीक है, मैं सारी स्पोर्ट्स इधर फुटबॉल वगैरह भी देखना शुरू कर दिया हूँ। बाकी अगर आपको हर एक स्पोर्ट्स की आपको चाहिए, तो इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी वो हाँ, कभी तो कभार बाकी वो रील्स। रील तो कभी कभार हम इंस्टाग्राम पे भी बना देंगे। बाकी अगर हमारा चैनल ग्रो करेगा धीरे तो धीरे हम इस पे भी देख तो लिया हम करेंगे। इसमें भी लाइव आपके साथ देख लिया करेंगे अगर कोई गेम मिल गया तो। बाकी बाकी ठीक आप है, कमेंट में अपने प्रेडिक्शंस या फिर इस जितने भी मैच के बारे में बताया हमने, खासकर कल वाला मैच। कल वाली मैच की प्रेडिक्शन दे दीजिए और कल के दोनों मैच की प्रेडिक्शन दे दीजिए, आयरलैंड इंडिया में कौन अच्छा खेलेगा नहीं खेलेगा, और वुमेन्स मैच का। बाकी न्यूजीलैंड वाला भी दे दीजिए कौन जीतने वाला है, क्या लगता है आपको। अब लाइक बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और वेट करिए फुल मैच के रिव्यू के लिए। कल तक हम आएंगे और जैसे ही फाइनल बॉल हो जाएगी वैसे ही आएंगे। तब तक के लिए आप आराम करें, हम भी आराम करते हैं। गुड नाइट। भारत माता की जय। भारत माता की जय। और